अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी और आपके साथ एक एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करूंगा कि वो एक ऐसा मामला जिसके नतीजे में 26 जून को अवाम बिलबिला उठे थे और सब लोगों के लिए एक नाकाबिल यकीन खबर थी कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत 31 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर तक महंगी कर दी हैं। फौरी तौर के ऊपर इस इजाफे को नाफजुल अमल किया गया था। कोई भी इस बात के ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं था, चूँकि कोरोना वायरस की वजह से लोगों के पहले ही बहुत सी मुश्किलात का सामना था और सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इतना बड़ा बोझ उनके ऊपर नहीं डाल सकते। पेट्रोल 31 रुपये 85 पैसे और हाई स्पीड डीजल 24 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर महंगा किया गया था। और ये एक अनहोनी थी, नाकाबिल यकीन सूरत हाल थी कि 1 जुलाई से तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। 26 जून को अचानक इजाफा किया गया और कहा गया कि अभी से ही इस कीमतों में इजाफे के इतलाक होगा, यानी कि 26 से 30 जून तक का जो टाइम था उस दौरान भी आवाम को इजाफी कीमत अदा करना पड़ेगी। कुछ तफसीलात मैंने पहले शेयर की थी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हुकूमत ने IMF के साथ कमिटमेंट है, हमने पेट्रोलियम लेवी के ज़रिए से जहां हुकूमत पहले सालाना 250 अरब रुपये जमा किया करती थी, अब रवा माली साल के दौरान हुकूमत 450 अरब रुपये वसूल करेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी आवाम से वसूल की जाए, जिसकी शरह मुल्क की तारीख में पहली मरतबा रिकॉर्ड सतह के ऊपर यानी कि 30 रुपये फ़ी लीटर की सतह पर ले जाई जा चुकी है। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मट्टी का तेल, लाइट डीजल, उस पर GST, कस्टम ड्यूटी, बाकी टैक्सेस एक साइड के ऊपर, सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में हमें 30 रुपये फ़ी लीटर अदा करना पड़ रहे हैं। तो उस वक्त हुकूमत ने कहा, आपको याद होगा जब मीडिया के अंदर मामला आया, हुकूमत के ऊपर काफ़ी प्रेशर था, अपोजिशन ने भी हुकूमत को बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला। तो हुकूमत ने कहा जी कि आलमी मार्केट के अंदर ये ट्रेंड था, हम मजबूर थे इस कीमत को बढ़ाने के अंदर, और लेकिन उस वक्त कहा ये नहीं बताया गया कि हम जुलाई में कीमतें बढ़ाने से, इजाफी टैक्स आयद करने से हमें कितने रुपये मिलेंगे। तो सिर्फ जून के महीने में पहली मरतबा हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत के सार्फिन से 75 अरब रुपये इकट्ठा करेगी। एक तो ये वजह थी, इजाफी रेवेन्यू चाहिए। लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह थी, आपको याद होगा कि जून के महीने में जब 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती की गई थी तो उस वक्त मार्केट में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल नायाब होना शुरू हो गया था और तकरीबन 25 जून तक यही सूरत हाल थी। चंद बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहरों में बहुत बुरी सूरत हाल थी, क्योंकि कंपनी ने होर्डिंग कर ली थी। एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी DGIL की सरबराही में, उन्होंने रेड की और बताया कि बड़ी लीडिंग कंपनियों के पास मुल्क के मुख्तलिफ स्टोरेज में, डेपोज में उनके पास पेट्रोलियम मसनूआत मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कीमत कम होने की वजह से वो आवाम को फ़रोख्त नहीं की थी। फिर अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने एक और इंक्वायरी कमेटी कायम की थी अपने मामले खसूसी शहजाद कासिम साहब की सरबराही में। अगरचे उन्होंने 10 जुलाई तक ये रिपोर्ट जमा करवानी थी, नहीं करवा सके, उन्होंने कुछ मज़ीद वक्त मांगा। इतलात ये हैं कि कुछ रिपोर्ट वो फाइनल स्टेज में है और उसमें उनकी रिपोर्ट की रोशनी में पेट्रोलियम डिवीज़न के अंदर कुछ इस्लाहात आ सकती हैं, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। लेकिन मामला ये था कि लोगों ने जब सस्ता पेट्रोल हुआ, नहीं मिल रहा था, तो ये एक तासुर भी था कि कीमत हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के दबाव पर बढ़ाई है, चूँकि कंपनियां 25 रोज़ गुजरने के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मामूल पर लाने को किसी सूरत तैयार नहीं थी। लेकिन ये एक अजम्पशन थी, एक मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ ऐसा था। दूसरी एक ऑप्शन थी कि हुकूमत ने इजाफी टैक्स हासिल करना, यस ऐसा भी था। लेकिन अब वजारत ख़जाना ने वफाकी कबीना को बताया है तहरीरी तौर के ऊपर कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ, 2 वजूहात उन्होंने बताई। पहली वजह कि हमने 26 जून को क्यों इजाफा किया, इसलिए कि उन 5 दिनों के दौरान हमें 6 अरब रुपए इजाफी टैक्स मिलेगा, यानी कि इसलिए हमने फ़ौरन बढ़ा दी थी कि 6 अरब रुपये हमें इजाफी टैक्स मिलेगा सिर्फ 26 जून से 30 जून के दौरान। जुलाई के महीने में मैंने आपको बताया कि 75 अरब रुपये टोटल हुकूमत को टैक्स कलेक्शन होनी है। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा एतराफ़ उन्होंने ये किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सामने कि कीमतें हमने इसलिए भी इतनी ज़्यादा बढ़ाई कि मार्केट के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मामूल पर नहीं आ रही थी, मार्केट के अंदर अदम इस्तेहकाम था। इस इक़दाम के नतीजे में, कीमतें बढ़ाने के नतीजे में मार्केट के अंदर इस्तेहकाम लाना मकसूद था। वही बात कि कंपनियों का दबाव था, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों, ऑयल रिफाइनरियों का दबाव था। अल्टीमेटली हुकूमत को उनके सामने घुटने टेकने पड़े और इस बात का वजारत ख़जाना खुद एतराफ़ कर रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सामने कि मार्केट के अंदर इस्तेहकाम लाने के लिए हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया। मुल्क की तारीख के अंदर इस कदर कभी इजाफा नहीं हुआ।
तो ये आपको बताना था कि ये जो सारा काम हुआ, कंपनियों का दबाव था, कंपनियां हुकूमत को, आवाम को ब्लैकमेल कर रही थी। हुकूमत ने कोशिश की कि आवाम को सस्ते दाम पर पेट्रोलियम मसनूआत मिले, लेकिन 25 रोज़ जून के जो 25 दिन थे उसमें ना मिल सके। अल्टीमेटली कीमत बढ़ा दी गई और कंपनियां खुश हो गई। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इमरान खान साहब बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम लाना चाहते हैं कि माफिया वहाँ पर प्रवेल न करे, आवाम की फैलाव बबूद के ऊपर कोई डाका न डाल सके। ऐसी कंपनी और ऐसे सिस्टम को भी इमरान खान साहब को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को देखना होगा कि कंपनियां किस तरीके के साथ ब्लैकमेल करके रातों रात कीमतें बढ़वा सकती हैं, और फिर वजारत ख़जाना उस बात का एतराफ़ करे कि हमने मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए कीमतें बढ़ाई थी, जिसका खमियाजा इस मुल्क की आवाम को भुगतना पड़ा। सस्ता तेल था, ना मिला, महंगा हुआ, आवाम की जेब से इजाफी पैसे निकल रहे हैं। तो ये वो एक अपडेट थी जो कि आपके साथ शेयर करना मकसूद थी। 1 अगस्त से देखते हैं कि हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। इतलात ये हैं कि आलमी मार्केट में कुछ थोड़ा सी कीमतों में इजाफा भी हुआ है, लेकिन हुकूमत बहुत इजाफी टैक्स ले रही है। हुकूमत के पास पेट्रोलियम मसनूआत को नो चेंज करने का ऑप्शन तो मौजूद होगा, लेकिन हतमी फ़ैसला क्या होगा उसका हमें कुछ करना होगा, इंतज़ार। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।